हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? देखिए क्वेश्चन बस समझ जाओगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट बताएंगे, फटाक से क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि देयर आर 3 कॉइन्स, 3 सिक्का है आपके पास, लेकिन सब सिक्का एक जैसा नहीं है। आगे पढ़ के देखो, कह रहा है कि 1 इज अ 2 हेडेड कॉइन, ब्रैकेट में लिखा है हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, मतलब ऐसा सिक्का जिनके दोनों तरफ हेड है ना, हेड और टेल दोनों होता है, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों तरफ हेड है। तो अब बताओ, इसको उड़ाओगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 100% होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अगर दोनों तरफ हेड है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 100% हो जाएगी, क्योंकि दोनों हेड है तो हेड ही आएगा भाई। इस संभावना तो पूरा हेड ही आएगा, है ना, और टेल आने का संभावना बिल्कुल नहीं है, 0। फिर बोल रहा है कि अनदर इज अ बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड्स 75% ऑफ द टाइम। अब सुनो, बायस्ड कॉइन का मतलब क्या होता है? बायस्ड कॉइन का मतलब होता है चीटिंग वाला कॉइन, है ना। मतलब कि कुछ ऐसा किया गया कि वो मैंने ऐसा सिक्का लिया गया, उसमें कुछ तिगड़म लगाया गया कि उसको जब हम बार बार उड़ा रहे हैं तो जो हेड आने का चांसेस है वो 75% है। ऐसे अगर बायस्ड कॉइन, अनबायस्ड कॉइन है, मतलब चीटिंग वाला कॉइन नहीं है, क्या है कॉइन? अनबायस्ड। आगे लिखा हुआ है अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन का मतलब जैसा सिंपल सिक्का होता है, हेड भी आने का चांस 50%, टेल भी आने का चांस 50%, है ना। तो यही चीज़ है अंतर दोनों में। बायस्ड कॉइन में क्या किया जाएगा, कुछ बेईमानी कर दिया जाएगा, कुछ पेदी में सिक्का का लगा दिया जाएगा ताकि वो उसी की तरफ गिरेगा, है ना। तो इस तरह से तो हेड आने का जो चांस है बायस्ड कॉइन में वो 75% है, एंड थर्ड कॉइन इज अनबायस्ड, मतलब वो एकदम अच्छा वाला कॉइन है। 50% चांस है हेड आने का और 50% चांस है टेल आने का। ठीक है ना। चलिए, तो अब अगला हो गया ये पॉइंट। 3 प्रकार का सिक्का था, तीनों का कहानी बता दिए, कुछ ऐसा था। कह रहा है कि 1 ऑफ द 3 कॉइन इज चोजन एट रैंडम। तीनों कॉइन है। अब 3 सिक्का है तुम्हारे पास, सिक्का नंबर 1, सिक्का नंबर 2, सिक्का नंबर 3। अब तीनों कॉइन तो रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो सिक्का को सेलेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1/3 होगा, सब इक्वी प्रोबेबल। 3 को सिक्का है तो सिक्का को बैग है ना, बैग 1, बैग 2, बैग 3। इस बैग की कहानी कुछ और है, इसके अंदर रेड बॉल ब्लैक बॉल कुछ और है, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और है। तो सिक्का का भी कहानी है कि ये सिक्का की कुछ कहानी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है ना। तो ये वाला जो 1 नंबर सिक्का लिखे हैं वो हम लिखे हैं जिसमें दोनों साइड हेड आएगा। ये जो है हेड आने का चांस 75% है, यानी कि 75/100, और इसमें है इक्वल है। तो ये तीनों सिक्का में से हम किसी एक सिक्का को सेलेक्ट कर सकते हैं एट रैंडम। चलिए ठीक है। 1 ऑफ द 3 कॉइन इज चोजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, और उसको उड़ा दिया गया। कोई को सेलेक्ट किए, ये भी सेलेक्ट हो सकता है, ये भी सेलेक्ट हो सकता है, ये भी सेलेक्ट हो सकता है। तो उड़ाने के बाद बोल रहा है इट इज सो हेड, ये शो कर दिया हेड, माने हेड आ चुका है, हेड आ चुका है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड कॉइन, मतलब हमको निकालना है 2 हेडेड कॉइन की प्रोबेबिलिटी यदि हेड आ चुका है ना। ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी लिख देते हैं, या 2 हेडेड कॉइन हमको निकालना है। 2 हेडेड कॉइन गिवन दैट कि हेड इज कम आउट, मतलब हेड आ चुका है, यही हमको क्वेश्चन मार्क है। अब देखो तुम जब, तो इसकी कहानी क्या होगी, इसकी कहानी क्या होगी, तो आप क्या कर लो ना, इसको हम TH लिख देते हैं। 2 हेडेड कॉइन, 2 हेडेड कॉइन ऊपर वाला और डिवाइडेड बाई हेड आ चुका है। तो आप इसका फार्मूला क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेडेड कॉइन इंटरसेक्शन यहाँ पे आप लिखोगे 2 हेडेड कॉइन, अच्छे से लिख देते हैं हम आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेडेड कॉइन इंटरसेक्शन की हेड आए,
आर डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है, तो टू हेडेड कॉइन का इंटरसेक्शन अगर हेड के साथ लोगे कि हेड आ चुका है तो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा बताओ जरा। तो हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड कॉइन अगर हम सेलेक्ट किए हुए हों, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड कॉइन सेलेक्ट किए हों, इस बात की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कि हेड आए यदि टू हेडेड कॉइन आप सेलेक्ट किए हो, और नीचे होगा फार्मूला आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का। तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि सबसे पहले आप क्या कर लो, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी को ही पहले फाइंड आउट कर लो। फार्मूला तो हम लिख दिए, तो इसको समझने से अच्छा है कि सबसे पहले आप हेड आने की प्रोबेबिलिटी ही निकालो। फार्मूला तो हम लिख ही लेंगे क्योंकि हम फार्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखाएंगे, निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कि हेड आ जाए। अब सुनो ध्यान से, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम निकालने जा रहे हैं। तो जब हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं तो हमारे साथ क्या होगा कि कौन सा सिक्का उछाले, किसके द्वारा हेड आया, बायस्ड के द्वारा कि अनबायस्ड के द्वारा, कि ऐसा सिक्का जो 75% हेड को शो कर रहा है। तो सबसे पहले सिक्का सिलेक्शन होगा। तो सिक्का सिलेक्शन के बाद हेड हमारा इससे भी आ सकता है, हेड हमारा इससे भी आ सकता है, हेड हमारा इससे भी आ सकता है। तो सबसे पहले मान लो हम लोगों ने सिक्का नंबर 1 सेलेक्ट किया, टू हेडेड कॉइन वाला, टू हेडेड कॉइन वाला सेलेक्ट किए, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आना यदि आपका टू हेडेड कॉइन सेलेक्ट हुआ है, प्लस आपने मान लीजिए सिक्का जो है अनबायस्ड हुआ है, तो आप लिख दो यू से अनबायस्ड क्वाइन सेलेक्ट हुआ हो, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का यदि अनबायस्ड क्वाइन सेलेक्ट हुआ हो, क्योंकि सबका अलग अलग प्रोबेबिलिटी, अनबायस्ड को उड़ाओगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी अनबायस्ड नहीं, ये बायस्ड था, दूसरा बायस्ड था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बायस्ड क्वाइन को सेलेक्ट होने की और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आए यदि बायस्ड क्वाइन सेलेक्ट हुआ हो, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अनबायस्ड क्वाइन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आए यदि अनबायस्ड क्वाइन सेलेक्ट हुआ हो। तो हो गया, निकल जाएगा। तुम बताओ, टू हेडेड क्वाइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, बायस्ड क्वाइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और अनबायस्ड क्वाइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। 1 जो है वो TH है, ये आपका बायस्ड है और ये अनबायस्ड है। तो तीनों सिक्का को सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी तो इक्वी प्रोबेबल है। यही रेंडम, यही सैंपल स्पेस पूरे हमारे सैंपल स्पेस को कवर कर लेगा, और सारे एक दूसरे से अलग है, मतलब डिसजॉइंट है, मतलब ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। तो ये आपकी कहानी हुआ करती थी किसकी, वेज थ्योरम को अप्लाई होने के लिए कंडीशंस, कि सारे इवेंट्स जो हैं वो एग्जॉस्टिव होने चाहिए, मतलब सारे सैंपल स्पेस को कवर कर लेना चाहिए। तो 1/3 1/3 1/3 3/3 आ ही जाएगा, और सारे जो हैं एक दूसरे से अलग होने चाहिए, अलग इन द सेंस कि डिसजॉइंट सेट होने चाहिए, डिसजॉइंट इवेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए, तो यहाँ पे टू हेडेड क्वाइन को सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, इनटू अगर टू हेडेड क्वाइन को सिलेक्ट किए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अगर ऐसा सिक्का आप सेलेक्ट किए जो दोनों तरफ हेड है तो उससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 100% है, यानी कि आप 1 लिखोगे, प्लस बायस्ड क्वाइन को सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो बायस्ड सिक्का तो इक्वी प्रोबेबल होगा तो 1/3 ही होगा, और अगर बायस्ड क्वाइन आपके हाथ में आ गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है कि 75% ऑफ द टाइम, है ना, अनदर इज अ बायस्ड क्वाइन दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम, मैंने 75% टाइम्स जो है वो हेड शो कर रहा है, मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 75/100। फिर प्लस अनबायस्ड क्वाइन को सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और अनबायस्ड से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। क्यों 1/2? आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि आधा प्रोबेबिलिटी हेड आने की होगी, आधा प्रोबेबिलिटी टेल होने की होगी। तो ये तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, आप इसको काट सकते हो, 25 × 75, 25 × 100। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया तुम्हारा A + B + C। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, ध्यान से देखो हमको क्या निकालना है। तो हम क्वेश्चन थोड़ा मिटाएंगे, ठीक ना। हमको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड क्वाइन आया हो यदि हेड आ चुका है,
मतलब आप सेलेक्ट किए हुए हो टू हेडेड क्वाइन, मतलब टू हेडेड क्वाइन से अगर हेड आया हो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताना है कि इट शोज द हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड क्वाइन, मतलब आप टू हेडेड क्वाइन को उछाले थे। ठीक है ना, तो चलिए बनाते हैं। चलिए, तो फार्मूला बेस्ड थ्योरम से प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड क्वाइन, यदि हेड आ चुका है इसका फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड क्वाइन इंटरसेक्शन हेड आ जाए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये बेस्ड थ्योरम का फार्मूला होता है। और फिर आप ऊपर लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड क्वाइन सेलेक्ट हो इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू हेड आए, है ना, यदि टू हेडेड क्वाइन सेलेक्ट हुआ हो, और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड वो वाला आप का लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो। तो ये वाला जो पार्ट है ना वो ए ही था, याद करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड डिवाइडेड बाई टी एच। तो ए वाला पार्ट ये था 1/3 केवल, तो ये हो गया 1/3 और डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस बी का नाम हो गया आपका 3 से 3 भी कट जाएगा, ये 3 से 3 भी कट जाएगा, तो 1/4 1/4, ठीक है ना, 25 सब बल को सही, 1/6 अगला 1/6। अब आप ऊपर क्या कर लो 1/3, नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा कितना 12, तो 12 यानी कि यहाँ 4, यहाँ 4 तिया 12 यानी 3, यहाँ 6 दूना 12 2, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू ऊपर आ जाएगा 12 नीचे होगा 4 3 7 2 9, 3 से काटो 3 चौके 12, तो ये आंसर हो गया 4/9 आपका। ठीक है ना इस क्वेश्चन का। चलिए अब अगला बनाते हैं।